हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इन साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने जोडिया के अकॉर्डिंग, से सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी जोडिया की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी जेमिनी बेबीज, देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, कैरियर है, फाइनेंसेस हैं, इसमें क्या एनर्जी रहने वाली है। एंड देन सारे जोडिया की हाय हाय माय एरीज बेबीज, हाय माय जेमिनी बेबीज। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, कैरियर, फाइनेंसेस में। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पे आपके लिए बाकी जोडिया की फीलिंग्स एंड एनर्जीज भी हम देखने वाले हैं। डिवाइन से कनेक्ट करिए, अपनी रीडिंग से कनेक्ट करिए, एनर्जी से कनेक्ट करिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज़ हेल्प मी to help my pretty Gemini babies and guide them on the right direction. Thank you so much. Okay, justice, lovely. आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है जेमिनी। थोड़ा सा या तो डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने मन को शांत कर लो, और जो भी मैसेजेस डिवाइन से चाहते हो इस रीडिंग में, जो भी इंटेंशन है आपकी, वो अपने माइंड में डिवाइन से प्रे करिए। जिस भी गॉड में आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि इस कार्ड रीडिंग के दौरान आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नाइस। आपकी हेल्थ में देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके। हम्म। चलो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे जो मेजर चीज़ आ रही है आपके लिए वो है जस्टिस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव। यहाँ पे सितंबर के मंथ में आपको पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि काफ़ी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं अभी। ये इस लाइफ का कर्मा हो सकता है या ये आपके पास लाइफ का कर्मा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सॉर्ट्स की भी एनर्जी आई है ना। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स एंड देन 5 ऑफ सॉर्ट्स कंटिन्यूशन में आ गया है आपके लिए। आप ये भी देख सकते हो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो 4 और 5 आपके लिए काफ़ी, या तो आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है या आपका बेसिक नंबर हो सकता है, या जो 4 एंड 5 है विच इज़ बेसिकली 9, तो 9 भी आपसे रिलेट कर सकता है। 333 भी आपसे रिलेट कर सकता है। तो अगर ये चीज़ें आपको सितंबर के मंथ में कहीं ऐसी सिंक्रोनिसिटी दिख रही है या फिर कहीं आपसे कुछ रिलेटेड है, तो आप ये समझो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बस अभी बहुत हो गया, अभी इधर से निकलना है हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लेसन्स चल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं होगी, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि नो मैटर कि कोई कैसा भी है लेकिन वो आपके साथ रुक जाए, वो आपके साथ रह जाए, या फिर नो मैटर कितनी भी आप उस जॉब में परेशान हो रहे हो, उस जॉब में आपका माइंड नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं हो वहाँ से, लेकिन आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके इसको निकाल देते हैं, लेट इट गो, अभी रहना तो यहीं पे पड़ेगा, है ना। तो ये कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में बन ही इसलिए रही हैं क्योंकि आप जब परेशान होगे ना, तभी आप उन चीज़ों से मुक्त होने की कोशिश करोगे। अगर आप उसी चीज़ को विदाउट एनी रीज़न पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, बहुत इश्यूज आएंगे उस चीज़ में। और आपको यूनिवर्स ऐसा ना ऐसा टाइम ज़रूर बनाएंगे आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि नहीं, अब तो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है, अब तो मुझे जस्टिस चाहिए इस चीज़ से।
और प्लस आपको पता है क्या बोला जा रहा है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ में ना अगर आप सितंबर के मंथ में सबसे ज़्यादा, जैसे किसी में आप 10% दे रहे हो, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ में बहुत कम ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या तो कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऑफ कोर्स रहोगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो वहाँ पे आप उसको कम एनर्जी में दो, बट क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको हर एक क्षेत्र अपनी ज़िंदगी का आपको वहाँ पे फुल फोकस देना है। तो ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में, बीट योर लव लाइफ, बीट योर कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, सब में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम गाइडेंस भी लेंगे कि वो आपको कैसे करना है, उसके लिए यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, बट एक चीज़ तो यहाँ पे है कि आप सब कुछ कर सकते हो, इस चीज़ में आपको भरोसा रखना है। बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जीज़ हमारे सामने निकल के आई हैं, वो इतनी मैं बोलूँ तो ओवर द टॉप पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी जस्टिस का कार्ड है, देन कार्मिक लेसन्स के कार्ड हैं। देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। अब आप जो कैरियर है आपका, या तो आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, या तो आप कोई जॉब ढूँढ रहे हो, या फिर कोई कैरियर में बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको सही रास्ता मिले कि आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आपको, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं हैं, अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। इवन अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी बहुत कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर 25% आपके कंट्रोल में है तो 75% आपके कंट्रोल के बाहर है, एंड आपको ये चीज़ पता है। नाउ यही टाइम है जहाँ पे आपको ध्यान करना है। आपका जितना मेंटल एग्जॉशन है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हो, है ना? चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा आपका सिचुएशन जो है वो मेंटली आपको हार्म कर रहा है। अब यहाँ पे उससे हम हटने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो आप सामने मेडिटेशन देख रहे हो, दूसरा ये है कि टेक सम लीव, थोड़ा-सा यहाँ से हट के अभी जिस भी प्लेस में हो वहाँ से ट्राई करो कि आप कोई या तो किसी से मिलने जाओ, फ्रेंड्स से मिलने जाओ, या कहीं घूम लो, या कहीं बस उस जगह से निकलो। अपनी इस एनर्जी को, ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एक जगह इकट्ठे करके और ज़्यादा आप ना नेगेटिविटी में चले जाओगे। क्योंकि वहीं पे आप नेगेटिव हो, फिर वहीं पे सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया है। तो वो एनर्जी को भी क्लियर करना है, प्लस अपने मेंटल एग्जॉशन को भी क्लियर करना है। उसके लिए आपको कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं आसपास दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार अपने जीवन में करना ही पड़ेगा इस चीज़ से निकलने के लिए। तो कैरियर में हाँ स्ट्रगल है, हेल्थ में आप नहीं ध्यान दे रहे हो, हेल्थ आपको लगता है ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन बहुत सारी चीज़ों में ना आप एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। एक जगह पे आपको जब चॉइसेस मिलती हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये भी तो मेरे लिए सही है, ऐसा करना भी तो मेरे लिए सही है। बोलते हैं ना, जब बहुत सारी चीज़ें आपके बास्केट में होती हैं ना, तो वो ही हमको, भले ही वो अच्छी हों, बट वही हमको कन्फ्यूजन क्रिएट करके देती हैं, एंड हम अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तलाश में, जो कम अच्छी है लेकिन जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, उन पे ध्यान देना कम कर देते। तो हेल्थ आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, तो हेल्थ में तो फोकस करना पड़ेगा। आज अच्छी रखोगे तो कल भी अच्छी रहेगी, ठीक है? तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन तो जेमिनाई आपका रिक्वायर्ड है एनी विच वेज। एंड आप वैसे भी यहाँ पे जेमिनाई के ही कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे एयर साइन के कार्ड्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो मेंटली आप लोग थोड़े ज़्यादा इश्यूज में हो। एन्जॉय करते हो तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने लगते हो। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बाहर का खाना तो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, फिर घर का खाना ही नहीं है, या फिर घर का भी खाना है तो कुछ ऐसा जो हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करे वही करना है। इवन यहाँ पे मुझे ड्रिंकिंग, इवन यहाँ पे मुझे अनहेल्दी हैबिट्स भी दिख रही है। सम पीपल स्मोक, सम पीपल ड्रिंक, और वो बिल्कुल इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि यही तो लाइफ़ है, इसको एन्जॉय नहीं करेंगे तो क्या आगे कैसे करेंगे? है ना? यही तो वो हमको खुशियाँ दे रहा है, शॉर्ट टर्म खुशियाँ हैं ये, याद रखना ये चीज़ को, ठीक है? बाकी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था, व्हिच अगेन सेज कि यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये जेमिनी, क्योंकि नेगेटिविटी सराउंड कर रही है तो कहीं न कहीं वही चीज़ें सोचते हो, एंड अनफॉर्चुनेटली उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, एंड उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो सेपरेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का अपने पार्टनर से, उस वजह से आप लोग परेशान हो। काफ़ी लोग थर्ड पार्टी, कुछ ही लोग हैं, काफ़ी नहीं, बट यहाँ पे बिकॉज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो ये यहाँ पे ये बताता है कि
कहीं ना कहीं बिट्रेयल एंड चीटिंग की एनर्जी आ जाती है ना, तो वो हुआ है बट अभी कॉन्टैक्ट इतना खास नहीं है, थर्ड पार्टी भी हुआ है उसके बाद भी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो मनी है और फ्यूचर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हो रहे हो आप, एंड उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना कैरियर में लगा पा रहे हो, ना हेल्थ में लगा पा रहे हो, ना ही लव लाइफ में लगा पा रहे हो। तो हर चीज़ डिटोरिएट हो रही है, एंड आई नो एंड एंड लाइक ट्रस्ट मी, मैं ये समझ सकती हूँ, ठीक है। बट बिकॉज ये ऐसा टाइम है, जस्टिस तो होगा आपके साथ। इन चीज़ों को आप अगर गलत तरीके से ले लेते हो, है ना, अगर आप हेल्थ में फोकस नहीं करते हो तो वो बिगड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जैसा नेगेटिव थॉट्स ही आपके दिमाग में लाओगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप अच्छा काम करना चालू करते हो, दूसरों की हेल्प करना चालू करते हो, दूसरों से अच्छे से, इवन अच्छे से बात करना चालू करते हो, क्योंकि ठीक है अभी आप उस कंडीशन में मे बी नहीं हो कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, मे बी आप इमोशनली या फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं हो, बट एटलीस्ट जो पर्सन आपके आसपास है उनसे खुशी से, प्यार से बात करना चालू कर दो, एक स्माइल देना चालू कर दो, अपनी फैमिली से अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चालू कर दो। वही छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। डेली आप गीता का पाठ करो, बीट आप नमाज पढ़ो, आप अपने रिलीजन के हिसाब से चीज़ें करिए, बट डेली अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ लेके आओ जो आपको थोड़ा सा रिलीजियसली कनेक्ट करती है, स्पिरिचुअल चीज़ें लेके आओ जो स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हैं। 15 मिनट निकाल के बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, पर ये करो ताकि थोड़ा पॉजिटिविटी लाइफ में आती जाए, है ना। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमको कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं और उसको डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है, वहाँ पे आप पूरे तरीके से सही थे, तो डेफिनेटली सितंबर के मंथ में उस पर्सन को या उन लोगों को, इवन इफ दैट इज रिलेटिव्स, फैमिली, लव कनेक्शन, उनको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं, तो हर तरीके से जस्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे बुक ऑफ आंसर से देखेंगे आपके लिए, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा आइज क्लोज कर लो, अपने डिवाइन से कनेक्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि रीडिंग को क्लेम करना है ना। मैं हर कार्ड निकालने के पहले डिवाइन को थैंक यू कहती हूँ आपके साइड से, तो आपका भी फर्ज बनता है डिवाइन को थैंक यू कहना। जल्दी से कॉमेंट कर दो, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे जमाना बेबीज़ की हेल्प करिए, उनको गाइड करिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। जय माता रानी, हर हर महादेव। मूव ऑन का कार्ड आया है, जेमिनी कार्ड बोल रही हूँ मैं, मूव ऑन की एनर्जी आई है आपके लिए। नहीं निकल पा रहे हो सिचुएशन से अभी, ये मूव ऑन सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही होगी एंड दे थिंक कि ना मूव ऑन करने को क्यों बोल रहे हो, मूव ऑन हर चीज़ के लिए है यहाँ पे, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको किसी भी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ से ना अभी निकल जाना ही बेटर है। क्योंकि अब तक में तो आपको सीख लेना चाहिए कि ये चीज़ नहीं वर्क कर रही है, नहीं वर्क कर रही है, तो वहाँ पे अगर आप रहोगे ज़बरदस्ती, वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करेगा, एग्जॉस्ट करेगा, एंड नो कांटेक्ट में होके भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी लोग, है ना, काफ़ी लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि इवन अगर कोई ऐसा जॉब, वर्क, फ्यूचर आपको नहीं सही लग रहा है, जो कि मैंने पहले भी बोला ना कि अगर वो पसंद नहीं आ रहा बट बिकॉज रहना है तो रह लेते, थोड़ा सा ना अपने ऊपर ट्रस्ट करके ट्राई करो दूसरा जॉब ढूंढने का, दूसरा कैरियर फील्ड देखने का, एंड जब आप सिक्योर हो जाओ तो फिर यहाँ से निकल जाओ। इवन दैट इज़ फॉर रिलेशनशिप के लिए भी यही बोलूँगी कि अपने आप को इतना स्टेबल बना लो कि किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ताकि मूव ऑन करने में आपको आसानी हो। क्योंकि काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप उनको अच्छा सर्व नहीं कर रही है, फिर भी वो किसी ना किसी रीज़न से वहाँ पे स्टक हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे बाकी ज़ोडिएक की एनर्जी फीलिंग सितंबर के मंथ में जेमिनी के लिए क्या आ रही है। उसके पहले
थैंक यू सो मच डिवाइन। उसके पहले आपको बता देती हूँ कि जो एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी वही यहाँ पे आएगी। अगर आपकी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट करती है डेफिनेटली आप उसको लीजिए, एंड अगर नहीं कर रही है तो फोर्सफुली अपनी लाइफ में फिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एरीज लियो सजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। अगर आपको फुल लव लाइफ की रीडिंग चाहिए ना तो फुल लव लाइफ की जो रीडिंग है वो भी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जहाँ पे आपके पर्सन के एक्शन, उनका फीलिंग, उनके इमोशन सब कुछ हमने देखे हैं ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग। तो या तो आप आई बटन पे क्लिक करो या तो आप जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। एरीज लियो सजिटेरियस, फायर साइंस की फीलिंग्स एंड इमोशंस जेमिनी के लिए क्या है यूनिवर्स। सितंबर के मंथ में 10 स्टार, वाओ, एरीज के लिए 10 स्टार आया है। लियो एंड जेमिनी, लियो के क्या इंटेंशंस, क्या एनर्जीज हैं जेमिनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, टावर मूवमेंट चल रहा है। सैजिटेरियस, टेम्परेंस। ओके, सो फायर साइंस में दो अलग अलग एनर्जीज निकल के आई हैं। सबसे पहले तो जो एरीज की एनर्जी है वो अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हैं। मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में वहाँ क्या चल रहा है, जो लोग कांटेक्ट में है वहाँ क्या चल रहा है। जो लोग कांटेक्ट में है उनकी रिलेशनशिप बेटर हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग सही हो जाएंगे। सितंबर का मंथ में बेसिकली चक्रास अलाइन हो रहे हैं, एनर्जी स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। एंड कहते हैं ना कि पता नहीं है कैसे हो रहा है लेकिन हो जा रहा है, तो वो डिवाइन की वजह से हो रहा है और वो धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। जो लोग नो कांटेक्ट में है वहाँ पे द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि अभी अपने अपने इंडिविजुअल चीज़ों पे ध्यान देने का टाइम है। आप अपनी चीज़ों को बेटर करो, वो अपनी चीज़ों को बेटर कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जो आपके पर्सन एरीज हैं वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका इंटेंशन यही है कि जो चीज़ डिवाइन अभी आप उनको देंगे, अगर वो आपका साथ देंगे तो साथ मंजूर है, दूर रखना है तो वही फ्यूचर के लिए सही होगा। अभी लियोज जो लोग कांटेक्ट में है उनका झगड़ा, उनके बीच में इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को अपने तरफ से थोड़ा सा, आपने रीडिंग ऑलरेडी देख ली है तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, क्योंकि कोई छोटी सी बात ना बहुत बड़ी बन जाएगी एंड वो इश्यूज क्रिएट कर देगा बीच में। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड झगड़ा एंड इसको सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। उनका इंटेंशन अभी भी प्योर नहीं हो पाया, प्योर इन द सेंस अभी भी वो उस चीज़ से नहीं निकल पाए हैं। जो आप लोग के बीच में झगड़ा लड़ाई है वो कंटिन्यू चल रही है, मन में अभी भी एक दूसरे के लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आ पाई हैं। जो सेजिटेरियस कांटेक्ट में हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग बैलेंस बना रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बैलेंस, जो बोलते हैं ना बीच का रास्ता देख के आप लोग सही करने पे लगे हुए हो और ये आप लोग का हेल्प करेगा ना, आप लोग सही करोगे। और अगर सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलता हुआ जाएगा सही, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके कांटेक्ट में आने के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं सेजिटेरियस के लिए, ठीक है। सेजिटेरियस और जेमिनी के बीच में, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसा मोमेंट निकाल लोगे जहाँ पे आप लोग एक अपनी एनर्जीज को अलाइन कर लोगे एक दूसरे से एंड देन आप लोग आगे बढ़ोगे, कॉन्टैक्ट में आओगे एंड बेटर करोगे रिलेशनशिप को। तो दोनों एनर्जीज को स्टेबल कर लेंगे अपनी अपनी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे साथ में बढ़ने के काफ़ी चांसेस है, पर अलग अलग भी अगर बढ़ रहे हो तो भी अपनी एनर्जीज को स्टेबल करके ही आगे बढ़ोगे। नाउ यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो हमारा एयर साइन है उनकी एनर्जीज देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
यहाँ पे भी पेंटिकल्स है। चलो, सो जो लिब्रा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है इनके लिए। जो लोग लिब्रा कांटेक्ट में हो, वो अच्छी चीज़ें हैं। कैरियर में फोकस हो रहे हो, आपके पर्सन हो रहे हैं कैरियर में फोकस, उनकी जो एनर्जीज हैं आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा चिल है, रिलैक्स्ड है, और आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, एंड आपको ये फील कराएंगे। अच्छा रहेगा आप लोग का साथ में। एंड इवन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि समवेयर वो अपने कैरियर और आपके बीच में एक लाइक अपने कैरियर को तो वो फोकस कर ही रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आपके साथ रहने की वो कोशिश करेंगे। हाँ, आप कोई इशू ना क्रिएट करो, आप समझो इनकी सिचुएशन को। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो यहाँ पे एक मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए वो आ जाएगा। और बाकी अगर वैसा देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कोई और भी अपनी इनकी लाइफ में है जहाँ से वो एक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड या अपने वर्क में ये ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन। ठीक है, जेमिनाई के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, घूमना फिरना हो सकता है, एन्जॉयमेंट है, अच्छी एक लाइफ दिख रही है सितंबर के मंथ में, जहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी खुशियाँ हैं वो पर्सन की और आपकी। ठीक है, ना जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है, वो अपनी लाइफ में खुश रह रहे हैं, वो अच्छे रह रहे हैं, एंड उनसे भी आप एक कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि समवेयर वो आपको मिस भी कर रहे हैं। अमिड ऑफ और क्योस बोलते हैं ना कि हर लाइक ऑल हैप्पीनेस, उसके बाद भी, हर चीज़ होने के बाद भी उनको आपकी कमी महसूस ज़रूर हो रही है। तो जेमिनाई, वो पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि उनकी फैमिली भी उनके साथ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि आप भी आ जाओ, उनकी फैमिली का पार्ट बनो। अब यहाँ पे जो एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस की एनर्जी क्या है यहाँ पे जेमिनाई के लिए फिलहाल, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं या जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, दोनों ही में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लिए खुशियाँ ढूंढ चुका है। ये पर्सन खुद में खुश होना कैसे है, इंडिविजुअली हैप्पी कैसे होना है, वो इसने पहचान लिया है। सितंबर के मंथ में वो अपनी उस जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि वो किसी का भी बुरा नहीं चाह रहे हैं। तो वो ना अपना चाह रहे हैं ना वो आपका चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ओके, अगर यही अच्छा है तो यही सही। तो यहाँ पे उनके तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव वाइब्स आपको नहीं देंगे। वो अगर आप बात करने भी जाओगे तो वो इतने खुश हैं कि वो आपको अच्छे से ही ग्रीट करेंगे। ठीक है, और इनको कोई खास डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। नाउ यहाँ पे अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का देख लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस एंड आपके बीच में तो नो कांटेक्ट चल रहा है, हद से ज़्यादा लोगों के बीच में चल रहा है, और जिनका नहीं है उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉशियस रहना है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग अभी इस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे आप लोग वापस से रिकनेक्ट कर पाओ। रिकनेक्ट भी करोगे तो एक दूसरे से हील नहीं हुआ, मन में वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें चलेंगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, उनकी भी फीलिंग्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, नॉट हैप्पी विथ यू, और अपनी लाइफ से भी खुश नहीं है। उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं उससे भी वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनके इमोशंस यही हैं कि दे आर नॉट हैप्पी। उनको पता है कि उन्होंने सही नहीं किया या फिर आपने सही नहीं किया, दोनों के साइड से, ये किसी एक के साइड से तो ये बहुत ज़्यादा बिट्रेयल और चीटिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्गो है इनके इमोशंस कैसे हैं, हैप्पी हैं, ये आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपके साथ एक लॉन्ग लव लाइफ, एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं, एंड ये भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहो जैसे अभी हो। ठीक है,
तो ये अगर आपसे कॉन्टैक्ट में हैं देन डेफिनेटली आप लोग की डेटिंग शीटिंग काफ़ी अच्छी चल सकती है। यहाँ पे सितंबर के मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। जो नो कॉन्टैक्ट में है ये समझ लो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। कैप्रिकॉर्न का यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा है, पर यहाँ पे जो लोग रिकॉन्टैक्ट या फिर रिकनेक्शन चाहते हैं वो लोग, अगर मैसेज आ रहा है या फिर आप मैसेज कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्मा गर्मी होगा, लेकिन देन आप लोग कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये पर्सन जो है वो इंट्यूटिवली कनेक्ट भी करते हैं आपसे, आप भी इनसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हो, टेलीपैथी कहीं ना कहीं हो जाती है आप दोनों के बीच में। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये आपके साथ आने के लिए बहुत परेशान है, पर इनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा काम करता है कि ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो इस वज़ह से ना ये एक चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो उनकी लव लाइफ़ हो, चाहे वो उनका करियर हो, है ना? तो इसलिए इनकी एनर्जी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारा फाइनल जो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी एनर्जी देख लेते हैं। कैंसर्स की एनर्जी क्या आ रही है? Knight of Swords, Eight of Swords, चलो बहुत सारे थे, शफल कर लेते हैं। पाइसेस की क्या एनर्जी है जेमिनी के लिए यूनिवर्स? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे जो कैंसर है काफ़ी ज़्यादा अपनी धुन में मगन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, है ना? जो कोई अगर आके कह देता है कि ये सही है तो वो कर लेते हैं। तो अगर कोई आपके बारे में भी बोला कि ये ऐसे अच्छे नहीं हैं तो वो मान लेंगे। अगर कोई आपके बारे में बोला कि ये बुरे पर्सन है तो वो मान लेंगे। अगर कोई आपके बारे में जाके बोला कि ये पर्सन जो है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं तो वो मान लेंगे। पर हाँ, उनको ना लाइक अगर वो आपसे बहुत आपके पास आना चाहते तो वो तुरंत आ जाएँगे, अगर वो आपसे दूर जाना चाहते तो वो चले जाएँगे। बहुत एक्सट्रीम इमोशंस हैं इनके सितंबर के मंथ में, इनके खुद के कंट्रोल में इनके इमोशंस नहीं हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स जो आया है स्कॉर्पियो के लिए वो बता रहा है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कोई लोग हो सकते हैं, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन हो सकती है जो स्कॉर्पियो को आपके पास आने से रोकती है एंड आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की इविल आई भी है आप लोगों के ऊपर, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है। ये ना चाहते हुए भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और अगर ये चाहें भी तो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। बहुत दिक्कत है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं इविल आई यहाँ पे लगी है आप लोगों को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स स्पाइसेस के लिए है। पहली तो यहाँ पे चीटिंग की संभावना है, या तो यहाँ पे चीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। फ्लर्टी हैं आपके पर्सन, नो डाउट ऑन दैट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमको ये भी बता रहा है कि समवेयर आप लोग अगर कॉन्टैक्ट में भी हो तो आप लोग एक दूसरे पे पहले बात तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट करने की कोशिश भी करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है सितंबर के मंथ में जहाँ पे आप लोग के कनेक्शन के बीच में नेगेटिविटी आ रही है। अब ये नेगेटिविटी हो सकता है कि फाइनेंसेस सही नहीं है इसलिए भी आ सकती है, पर बहुत टाइम्स ऐसा भी है बहुत सारे लोगों के लिए कि बिकॉज आपका पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है, बिकॉज आपका पर्सन दूसरों में एंगेज है, दूसरे चीज़ों में, उस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग एक खुशी वाली हैप्पीनेस वाली लव लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो सितंबर के मंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जिन भी लोगों को मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो जाके पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लव लाइफ की रीडिंग देखनी है, ऑफ
कोर्स आप प्लेलिस्ट में टैप कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पे ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग सारे रीडिंग्स मिल जाएंगे आपको। एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बी अ पार्ट ऑफ आर काम इनसाइड फैमिली, हमारे साथ जुड़िए एंड काम इनसाइड फैमिली का मेंबर बनिए। मैं हूँ सौम्या, आपके टैरो रीडर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।